Right. Radha Radha to all, Jai Guਰੂ to all. Welcome back. इस सेशन में आप सबका स्वागत राधे राधे सर, राधे राधे मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राधे 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 जी। राधे राधे कैसे आप मेरे को तो सब? चलाना ही नहीं आ रहा। जय गुरु जी, राधे राधे। राइट, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। वेलकम बैक मैजिकल। आज आप सबका स्वागत है इस अंकों खेल के प्लेटफॉर्म पे, एक नए सेशन में, नई चीज़ों में, एक मैजिकल चीज़ के अंदर जहां आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। तो अपने पेपर पेन बुक सब रेडी कर दो। बहुत अमेजिंग तरीके से आज हम सीखने वाले हैं कुछ नया। राइट। आज का जो सेशन है वो है रेमेडीज पे। रेमेडीज बोले तो ऐसे सॉल्यूशंस जो समस्या के साथ समस्या सुनी, उपाय किया, समाधान मिला। राइट। रेमेडी मतलब ऐसे सॉल्यूशन पे आज हम बात करने वाले हैं जो सिर्फ शॉर्ट तरीके से काम करते हैं। शॉर्ट मतलब ये है कि आपने समस्या सुनी, समाधान दिया। जी मैं हाँ। Right. So sorry for inconvenience. Regine Roman. Right. पहली So बात तो I'm आप सभी को सॉरी, आज पता नहीं क्या सिस्टम अभी बिल्कुल चल रहा था, आप लोगों से बात करते हो अचानक से इसको वो रिकॉर्डिंग मतलब वो कुछ हो ही नहीं रहा, डेड हो गया है। एनीवेज कोई बात नहीं, परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में वी आर रेडी टू फेस। ठीक है ना? चलिए अब हम कुछ रेमेडीज पे बात कर लेंगे। देखिए इन जेनरिक अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है। जय गुरु जी जैन साहब, थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबको प्लीज टेक्स्ट मत करो, प्लीज पहले मेरे आप रिक्वेस्ट सुन लीजिए, फिर जब मेरा सिस्टम कल काम ठीक से करेगा देन वी विल गो फॉर द क्लास। ठीक है? अभी मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ आपको, वो आप जरूर फॉलो कीजिएगा और आपको अपनी लाइफ में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहला सर्वप्रथम काम ये आप करेंगे शुक्ल पक्ष के थर्सडे वाले दिन। लिख लीजिए प्लीज, शुक्ल पक्ष के थर्सडे वाले दिन। लिख लीजिए सब जने, शुक्ल पक्ष के थर्सडे वाले दिन। जी मैम। आप 3 ड्रॉप्स पहले आप लेके आ जाइए। कपूर का तेल आता है, कैम्फर का ऑयल आता है, कपूर का तेल लेके आएंगे आप। उस कपूर के तेल की 3 ड्रॉप्स आप शॉवर से नहीं नहाएंगे। अगर आप शॉवर से नहाते हैं तो एक मग ले लीजिएगा, उसमें 3 ड्रॉप्स, खाली 3 ड्रॉप्स आपने कैम्फर की डालनी है, कैम्फर ऑयल की। और उसके बाद आपने 28 दिन कॉन्टिन्यूअस आपने ये रेमेडी शुक्ल पक्ष के थर्सडे से शुरू करके 28 दिन तक आपने करनी है। इसको करने से आपकी लाइफ में आने वाली जो अड़चन है, आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, वो नेगेटिविटीज है, वो आपको दूर होती नजर आने लगेंगी। कैसे करना है एक बार दोबारा बता दीजिए मैडम।
शुक्ल पक्ष का थर्सडे, देखिए हमारे प्लैनेटरी पोजीशन की अगर हम बात करें तो 15 दिन चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन अमावस होती है। अमावस का टाइम, एक पूर्णिमा एक अमावस। जब अमावस्या होती है उसके बाद से चंद्र जो है धीरे 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 शेप लेके वो एक पूर्ण रूप से पूर्णिमा पे आते हैं और फिर वो धीरे धीरे घटते हैं। तो 15 दिन बढ़ते हैं, 15 दिन घटते हैं, दैट इज द प्रोसीजर। तो जब भी कोई अच्छी रेमेडी, कुछ भी रेमेडी करनी है, आपने वो शुक्ल पक्ष का फ्राइडे पिकअप कर लेना है, सॉरी थर्सडे, ये वाले केस में थर्सडे। तो शुक्ल पक्षा इज द मेन कंसर्न कि हमें थर्सडे लेना है शुक्ल पक्ष का। 3 ड्रॉप्स कैम्फर का, आपका जो कपूर होता है उसका तेल मिल जाता है मार्केट में, उसके 3 ड्रॉप्स डालनी है आपने। अगर आप शॉवर लेते हैं कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक मग लेंगे, उस मग के अंदर आपने 3 ड्रॉप्स कैम्फर की डालनी है और उसके बाद आपने उससे नहा लेना है। उसके बाद आपने पानी नहीं डालना, दैट शुड बी द लास्ट वन। तो ये आपने याद रखना अच्छे से। पहले आपने शॉवर कर लिया ठीक है, लेकिन उसके बाद आप, अब कुछ लोग पूछेंगे जैसे जेंट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर से डाल सकते हैं, फीमेल हर समय सिर से नहीं धोते हैं, तो उस केस में आप अपने फेस से होते हुए पूरी बॉडी पे थोड़ा 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 मग से पूरा अपने बैक एंड फ्रंट में उसको आपने डालना है और सिर पे हल्की छींटे दे देना। ये शुक्ल पक्ष का थर्सडे 28 दिन तक आपने करना है। आपको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एफर्मेशन देखने को मिल जाएगी। आपकी लाइफ में जो अड़चने आ रही हैं, जो कई बार होता है ना, रोड़े अटकते हैं बीच बीच में काम में, वो चीजें आपको सोल्यूशन होती है नजर आ जाएंगी। सेकेंड तौर पे अगर हम बात करें, एक रेमेडी जो बहुत ही मेरी फेवरेट है, जो है, आप जानते हैं, सभी सभी समझते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी चीज हम करते हैं, वी नीड टू हैव अ गुड बॉन्डिंग, वी नीड टू हैव अ गुड अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के बिना, बॉन्डिंग के बिना कोई भी आप करने जाइए, किसी से भी मुलाकात कीजिए, किसी से भी आप बात कर रहे हैं, सामने वाला जब आपसे वो वाइब्स कनेक्ट कर पाता है, तो चाहे वो बिजनेस मीटिंग है, चाहे आपके पर्सनल ग्राउंड्स की मीटिंग है, चाहे वो आपका फैमिली रिलेशनशिप है, चाहे कहीं किसी रूप से आपको मिला हुआ कोई भी अजनबी है, आप देखते हैं ना, कई बार लोगों से मिलते हैं तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, और कभी किसी से मिलके आपको बड़ा एक थोड़ा सा एक गैप बनता है, जरूरी नहीं है बट आपको एक गैप बनता है, बट कहीं पे आप अट्रैक्ट होते हैं, आपको अट्रैक्शन मूड जनरेट होता है। तो आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस के लेवल पे, आपके बिजनेस के लेवल पे, आपके पर्सनल लेवल पे, किसी भी लेवल पे आपको लोगों से एक अट्रैक्शन जनरेट करना है, तो आपने एक चीज बोलनी है, हाथ पसारूं, हाथ पसारूं, मुख मलूं, हाथ पसारूं, मुख मलूं, काची मछली लाऊं, 8 पहर, दोबारा बोल रही हूँ, हाथ पसारूं, पसारना, हाथ पसारना, हाथ पसारूं, मुख मलूं, काची मछली लाऊं, काची मछली लाऊं। हाथ पसारूं, मुख मलूं, काची मछली लाऊं, 8 पहर, 64 घड़ी, जगमोहन घर जाऊं।
हाथ पसारूं मुख मलूं काची मछली लाऊं 8 पहर 64 घड़ी जगमोहन घर जाऊं। एक बार और रिपीट कर रही हूं। हाथ पसारूं मुख मलूं हाथ पसारूं मुख मलूं काची मछली लाऊं 8 पहर 64 घड़ी जग मोहन घर जाऊं। आपने इस मंत्र को जाप कैसे करना है? आपने थोड़ा सा होली वाटर ले लिया। होली वाटर कैन बी एनीथिंग फॉर एवरी रिलीजन। डेफिनेटली होली वाटर लेना है, जैसे गंगा जल है, कुछ भी आपका जो होली वाटर है वो लेना है। कितना? कुछ ड्रॉप्स। और एक एक बोल में या एक वेसल में, नॉर्मल वेसल में आपने उसको कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर डाले। और जब आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं 21 बार करना है सुबह नहा धो के 21 टाइम्स। और आपने जैसे ही मंत्र किया उसके बाद अपने थोड़ा जल लेके पूरे अपने फेस पे बॉडी पे उसको फील किया, जैसे टच किया बोल में ऐसे, पानी में ऐसे, और फिर उसके बाद पूरी बॉडी पे आपने उसको ऐसे फील किया और इस मंत्र का आपने जाप किया। हाथ पसारूं मुख मलूं काची मछली लाऊं 8 पहर 64 घड़ी जगमोहन घर जाऊं। ये रेमेडी अट्रैक्शन देगी। आप देखते हैं ना, कई बार आपकी शॉप है, दुकान है, और आप चाहते हैं आपके क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो, आपके क्लाइंट्स आपसे अट्रैक्ट हो, तो आप सुबह उठ के नहा धो के आपने इस मंत्र का जाप करना है 21 बार 21 टाइम्स। और आपने उस जल से अपने मुंह को अच्छे से धो लिया और किसी पेड़ में आपने सिला दिया, किसी गमले में, खाली गमले में उसको सिला दिया, मतलब उसको डाल दिया। 21 डेज आप इसको करेंगे, आपको अपने आप रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसका किसी दिन से भी शुरू कर सकते हैं आप, ऐसा कोई पर्टिकुलर डे नहीं है। आपको जब से शुरू करना है 21 डेज आपको इसको लगातार करना। अगर आपके ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं तब भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है और आपके पास डेली क्लाइंट का फुटफॉल है, that footfall will help you and you will see lot of clients generating, converting, वो कन्वर्जन शुरू हो जाएंगे, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात, एक बात ख्याल रखना, मेरी जिंदगी का कहा हुआ बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे हैं जो मेरे को ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, टेक्निकल ग्लिच तो कभी भी आ सकते हैं, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली, कोई इशू नहीं है, बट कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जैसे भी हुआ कि नहीं यार कैसे करें, चलो मोबाइल से लॉगिन करेंगे। तो आप लोग जो भी काम करेंगे बड़ी शिद्दत से कीजिए, बड़ी अच्छी प्योर इंटेंशन के साथ कीजिए और पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। इफ एंड बट से आप देखते हैं ना, एफर्मेशंस 11:11 का कितनी इंपॉर्टेंस है। 11:11 चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, आप देखते हो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। उस टाइम पे एंजल टाइम होता है, आप मांगते हैं क्या है, हम अफर्म कर रहे हैं, वी हैव अ बिलीफ सिस्टम कि दैट वर्क्स। और जब वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, तब सारी चीजें अपने आप होती चली जाती है। तो आपका एक बिलीफ सिस्टम प्योर होना और एक कंफर्मेशन विश्वास होना, अखंड विश्वास, आपको हर वो मुमकिन नामुमकिन चीज को मुमकिन कर देता है जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते, कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो आप। तो आपको ये चीज मैं बता दूं कि आपको ये लाइफ के पार्ट्स को मेरे हमेशा ध्यान रखना
आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। एफर्मेशन एंड बिलीफ सिस्टम शुड बी पॉजिटिव। रेमेडीज 100% वर्क। कुछ लोग कहते हैं कि रेमेडीज काम करती हैं, 100% काम करती हैं, लेकिन आपके जो कर्मास हैं उसके इम्पैक्ट को, नेगेटिव इम्पैक्ट को वो पूर्णतः खत्म नहीं कर सकते, बट लेकिन उसको कम कर सकते हैं। तो आपने कभी ये नहीं सोचना कि पूर्णतः खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी सहने की शक्ति, उस सही एनर्जी को यूटिलाइजेशन सही तरीके से आप मापदंड से जब चीजों को करते हैं ना, तो आपको वो जो प्रॉब्लम है उसको फेस करने की शक्ति बढ़ जाती है और रेमेडी अपना इम्पैक्ट आपको दे जाती है, आपको अपना सपोर्ट दे जाती है। तो ये चीज हमेशा ख्याल रखें। एक पॉइंट बहुत कॉमनली चलता है, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ब्लॉकेज। जी मैम। फाइनेंशियल ब्लॉकेज एक ऐसा पॉइंटर है जहां पे हम लोग स्टक हो जाते हैं, और स्टक होके ना हमें फील आता है कि कैसे लाइफ को आगे, रोजमर्रा जिंदगी को कैसे बिताएं, कैसे बढ़ाएं, क्योंकि डेफिनेटली हमारे खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो चुकी है, और डे बाय डे हमारी जो लाइफ में एक्सपेक्टेशंस है वो फाइनेंशियल ब्लॉकेज की वजह से कई बार हम डिप्रेशन के मूड का शिकार हो जाते हैं, कई बार हम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को फेस करने लगते हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, डेली, डेली मीन्स डेली आपने घी का दीपक जलाना है, और किसके साथ जलाना है, उसमें दो लौंग फूलों वाली आप उसके अंदर डाल के दीपक जलाएंगे। और किस डायरेक्शन में आपका दीपक का होना चाहिए, मतलब एक होता है ना दीपक का जो एक आगे का पॉइंट होता है, आपने नॉर्थ की तरफ करके, मतलब आपका फेस नॉर्थ की तरफ होगा, और दीपक को भी आप, उसका जो पॉइंटर है वो नॉर्थ की तरफ आप फेस कर देंगे, और बैठ के बड़े प्योर भाव से, एकदम प्योर मंशा के साथ, विश्वास के साथ आप सिर्फ और सिर्फ नमन करते हुए कहेंगे ऊपर वाले से कि हे प्रभु, जिनको भी मानते हैं आप, मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये फाइनेंशियल ब्लॉकेज आप 100% दूर करने वाले हैं। ठीक है। अब इसके साथ साथ आपने शुक्ल पक्ष के फ्राइडे वाले दिन, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे वाले दिन आपने 9 कौड़ियां लेनी है। कौड़ी होती है ना, कौड़ी, आप सभी को पता होगा कौड़ी होती है। अगर राहुल जी दिखा पाए कौड़ी। जी मैं दिखा देता हूँ। थैंक यू। सॉरी, आज आप लोग को रियली सॉरी नहीं हो पा रहा, मेरा सिस्टम, समथिंग इज रॉन्ग विद माय सिस्टम। तो राहुल जी आपको दिखाएंगे। हुआ विजिबल? जी मैम हो गया विजिबल, आपको दिख रहा है? ग्रेट जी, मुझे भी दिख रहा जी। है। लेके चल रहे हो, देखो क्या बोल। बेटा एक जस्ट सेकंड, नीचे से देखे जी बेटा, मैम। निकालो। एक सेकंड, ये बेटा इसका चार्जर ले जाओ, देखो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। हाँ जी, चलो।
अब आपने क्या करना है, आपने 9 शुक्ल पक्ष का फ्राइडे चूज करना है और शुक्ल पक्ष के फ्राइडे वाले दिन आपने 9 कौड़ी ले लेनी है, जो अभी आपको राहुल जी ने दिखाई है। उसके साथ साथ आपने 9 गोमती चक्र ले लेना है, ये भी आसानी से मिल जाता है। यकीन मानिएगा इस रेमेडी को आपने करना है सबने, और आप लोग सब मुझसे कहेंगे कि मैम बहुत ही खूबसूरत रेमेडी थी, आपने ऐसी रेमेडी दी है कि मेरे को तो सच में मेरे फाइनेंशियल बिल्कुल एकदम डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है, इतना पॉजिटिव हो गया। पूर्ण विश्वास के साथ आप इस रेमेडी को लिखिए एंड आपने करना है। आपने 9 गोमती चक्र, 9 कौड़ी ली, उसके बाद एक छोटा सा श्रीयंत्र ले लीजिए, छोटा सा श्रीयंत्र ले लीजिए, तो छोटा सा श्रीयंत्र ले लीजिए। उसके बाद आपने 9 हल्दी की गांठें लेनी है। श्रीयंत्र क्रिस्टल क्लियर लेना है आपको, आपने श्रीयंत्र लेना है, क्रिस्टल क्लियर लेना है ना मैडम? बिल्कुल। ये आयरन का ले सकते हैं या उसका कॉपर का ले आप सकते हैं? किसी का भी ले सकते हैं, आप क्रिस्टल का भी ले सकते हैं, आप वैसे भी श्रीयंत्र ले सकते हैं। कोई भी श्रीयंत्र आपको लेना है जिसपे मतलब जो आपको पसंद आ जाए। सबसे बड़ी बात क्या होता है, हमारी आंखों को जो चीजें पसंद आती है ना, वो इसका मतलब हमसे कनेक्ट कर जाती है। तो आपको श्रीयंत्र लेना है, कैसा भी श्रीयंत्र आप ले सकते हैं। आपने एक श्रीयंत्र लेना है, 9 पीली हल्दी की गांठें लेनी है, 9 कौड़ी लेनी है और 9 ही गोमती चक्र। यहां तक आप लिख पाए? राहुल जी मुझे ना कुछ एक्चुअली विजिबिलिटी हो नहीं रही है। एक बार आपको रिपीट करना पड़ेगा ना। हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ। देखिए हमने शुक्ल पक्ष का फ्राइडे चूज करना है। टाइमिंग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं, और जब भी हम पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपका जो टाइमिंग रहे ना, दैट शुड बी स्टार्टिंग इनिशियल। स्टार्ट होगा। जी मैम। I think we guys are going to be lucky. My kid had gone. मेरा बेटे है, वो गए थे, और जब फोन किया है तो वो he came over running. जी जी मैम, He's trying to rectify my कर problem. लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए मैम। He's trying to rectify. इतने मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। आपने, दोबारा बोल रही हूँ, you जी। need to go for 9 गोमती चक्रा, 9 पीली हल्दी की गांठ। जी। See, thank you. 9 पीली हल्दी की गांठ, 9 गोमती चक्रा, 9 कौड़ी, 9 कौड़ियां, श्रीयंत्र। श्रीयंत्र क्रिस्टल का ले सकते हैं आप, श्रीयंत्र किसी भी रूप में ले सकते हैं, बट श्रीयंत्र होना चाहिए, आपको जो पसंद आए उसको आपने ले लेना है। और उसके बाद आप उस श्रीयंत्र को और इन सब सामानों को एक लाल कपड़े में बांध लेंगे। एक रेड कलर का कपड़ा लेंगे और रेड कलर के कपड़े में उसको बांध लेंगे। टाइमिंग रहेगा सुबह के 12 बजे से पहले पहले का, उसे डिले नहीं करना है, उससे आपको डिले नहीं करना है। राहुल जी मेरा वो नंबर जी। मैं बंद कर रही हूँ,
and I'm going to start with this. जी जी मैम। जी मैम, मच बेटर नाउ। देखो लाइफ में, अभी मैं इस रेमेडी को दोबारा बोलूंगी, लाइफ में एक बात मेरी जहन पे हमेशा ध्यान रखना, परिस्थितियां कभी कभी चीजें हो जाती हैं, बट व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड नॉट वरी, वी शुड नॉट पैनिक। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है आपने, और आपने सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। लाइफ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपको मैम कैमरा आधा हो गया। हाँ एक अब आ रहा है पूरा। जी मैम। तो उन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना आना चाहिए, ठीक है। तो जी। बी पॉजिटिव, आपकी पॉजिटिव एफर्मेशन आपको हमेशा हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, और कभी भी आपको जिंदगी में फॉल नहीं करने देगी। मैं दोबारा पहले ये लिखवा दूं, फिर आपके क्वेश्चंस रेज, आज आपके क्वेश्चन दे लूंगी, देन आई विल गिव यू रेमेडीज, ठीक है। आज आप लोग की पर्सनल, आप मुझसे बात करेंगे, आई गिव यू रेमेडीज। जी मैम। तो सबसे पहले इसको मंत्र को पूरा इसको कंप्लीट करते हैं। हैंड रेस कर लो कि करके जिसको करना है, पहले मैं इसको कंप्लीट कर रही हूं। जी मैम। आप लोगों ने 9 कौड़ी, 9 गोमती चक्रा, 9 हल्दी की गांठें, श्री यंत्र जी। लाल कपड़े में बांधना है, और उसमें कुछ हो सके चांदी का सिक्का मिल जाए। अगर चांदी का सिक्का नहीं मिल रहा है, अगर सिक्का नहीं मिल रहा है, चांदी का सिक्का नहीं है, देखो कभी नहीं है, आपको लगता है कि अभी नहीं लेना है, ले लो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप एक कोई भी एक सिक्का आप लेके उसके अंदर रख लीजिए। ठीक आई है मेक जी। द थिंग्स इजियर, जी आई मैम। डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। एंड देन लाल कपड़े में आपने उसको बांधना है, और ऐसा बड़ा कपड़ा लीजिए कि उसमें 9 गांठें लगाइए। उस कपड़े में आप 9 गांठें लगाइए, और आप दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, और फिर आप धुनी दीजिए, और जिसको भी मानते हैं, जिन आराध्य को भी आप मानते हैं, आप उनका नमन करिए, और पूर्ण विश्वास के साथ आप उसको लेके दीपक दिखा के, धूप दिखा के, अपने जहां पे भी आपने वैल्यूएबल्स रखते हो ना, वहां पे रख लीजिए। आप मुझसे बाय गुरुजी's ग्रेस एक अच्छा पॉजिटिव डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा विद इन दिस स्पैन ऑफ 43 डेज। आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, श्योर। विश्वास, एफर्मेशन, अपने गुरु पे, अपने मेंटोर पे विश्वास, अपने खुद पे विश्वास, अपने खुद की पॉजिटिव वाइब्रेशन, सबको भूलना नहीं है। अब मैं वन बाय वन जो मेरे सामने आ रहे हैं, आई एम गोइंग टू पिक अप। श्रुति जी बताओ। मैडम पहले एक बार इसको रेमेडी राधे को राधे मैम। पूरा कर लेते ना। हाँ जी, पूरा कर दिया सर। नहीं मंत्र कुछ कोई भी बोलना है। आप कुछ भी बोल सकते हैं जिनको आप मानते हैं, जिन आराध्य को मानते ठीक है, उसके बाद वो स्थान कहाँ पे रखना है? सेफ में? हैं, आप अपने सेफ में, जहां पे आप अपने बाकी वैल्यूएबल्स रखते हो, वहां पे रख लीजिए। कोई और पर्टिकुलर दिशा में रखना है या कहीं सेफ में रखना है? हाँ जी, कोई पर्टिकुलर दिशा में रखना है या सेफ में रखना है? आप देखिए सेफ में रखेंगे तो कोशिश कीजिए कि उसका जो डायरेक्शन हो, वो अगर नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ रहे तो ज्यादा अच्छा। ठीक है जी, डन मैम। थैंक यू जी सो मच। श्री गौतम जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे जी। आ, मुझे पूछना है कि मेरा जैसा डेट ऑफ बर्थ है 5/2/1988,
मैम आज कंसल्टेशन अभी करेंगे या पहले अभी कुछ रेमेडीज पढ़ लें? करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। तो बताओ मैम। अब तो टेंशन ही नहीं है ना। क्या होता है ना कि आती हैं दिक्कतें, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लाइफ का पार्ट। बताइए श्रुति जी, आपका 5 श्रुति जी हैं हमारी। हाँ जी, आपका है 5th ऑफ फरवरी 5th February 1988। 19। आप बनाइए, सब बनाइए उनका चार्ट। अगर आप एस्ट्रोसेज ऐप यूज कर रहे हैं तो बनाइए। 5th February 1988। टाइमिंग क्या है आपका? 1:32 दोपहर में PM 32। 1:32। यस। देखिए मैम ने अभी जो बोला 1:32 बोला, PM है तो PM का ध्यान रखना। और मैम का चार्ट हमने बनाया। और आपकी प्लेस क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ? नागपुर, वर्धा। वर्धा नागपुर। वर्धा महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ बर्थ नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है। देखिए जी, अगर श्रुति जी का चार्ट देखें हम, तो 2 नंबर का लगन है आपका। यस। ठीक है। मेरा हाँ, क्वेश्चन क्या है? मैं वैसे आर्किटेक्ट हूँ, बाय हाँ? प्रोफेशन आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा। BArch किया है मैंने। और मैं वर्किंग इंटीरियर में करती हूँ, इंटीरियर प्रोजेक्ट्स लेती हूँ। अच्छा। तो अभी ऐसा हो रहा है कि मैंने अभी तक जॉब किया, फिर छोटा बेबी हम्म, है तो सोच रही हूँ बिजनेस करूँ। अच्छा। बिजनेस अच्छा चलता है मेरा, बट हम्म, वही कि मतलब बिजनेस करूँ जॉब करूँ, कंफ्यूजन यही सब चल रहा है। चलो। अब आप देखिए, अगर हम इनके हॉरोस्कोप की बात करें तो इनका 2 नंबर का लगन है। और बिजनेस के घर कौन सा होता है? कोई मुझे बताएगा? डू यू नो? आप बताओगे श्रुति जी, वो बिजनेस का घर कौन सा होता है? हाउस। इट इज द 7th हाउस। 7। यस। ठीक है। अब 7th हाउस में 8 नंबर की राशि मंगल की राशि है। मंगल। और आप यस। किससे रिलेटेड काम करते हो? प्रॉपर्टी है ना, इंटीरियर। यस। इंटीरियर देखिए, आपको मैं साथ में बता भी रही हूँ, इंटीरियर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही काम होता है। मतलब आप कोई भी घर है, कुछ भी है, उसके अंदर इंटीरियर का काम करते हैं, वहां कहीं ना कहीं यस। वीनस का इंक्लूड होता है। ब्यूटिफिकेशन। वीनस इज इंटीरियर, एंड इंटीरियर इज डिफाइनिंग आपको क्या देता है? पैसा। ब्यूटी, ब्यूटिफिकेशन, लग्जरी। अगर हम आगे देखें, इनका लगन भी 2 नंबर का है। इनका लगन भी 2 नंबर का है। अब आप जो काम कर रहे हो ना, एट द मोमेंट इफ आई टॉक अबाउट, तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपके प्लैनेट की एक्चुअल प्लेसमेंट की मैं बात करूं, तो वो एक्चुअली आपके जो प्लैनेट्स है ना, 7th हाउस में आपके जो मंगल दिख रहा था खाली, वो हमारे एक्चुअल प्लेसमेंट में केपी चार्ट में सैटर्न मार्स के साथ बैठा नीचे पार्किंग में। है। सैटर्न मार्स के साथ बैठा है। शादी क्या थोड़ी डिले हो गई थी? हाँ, मतलब 28 के एज में, 29 के एज में हुई। शादी डिले होके हुई है, ये साफ दिखाई दे रहा है। यस। ठीक है। अच्छा। और घर में आपका जो है, आप इमोशनली कनेक्ट भी रहते हो, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे आप घर जब आते हो, घर में रहते हो, तो आपको बड़ा एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती रहती यस। यस। है। इज इट समथिंग लाइक दैट कि बहुत स्पिरिचुअल रहते हो? अग्रेशन भी घर में थोड़ा सा एनर्जेटिक भी काम करते हो, है एनर्जी लेवल, गुस्सा आता है। यस। यस। और देखो, प्रोफेशन में पैसा कमाओगे, अच्छा अच्छा पैसा कमाओगे। क्योंकि अगर मैं केपी चार्ट में बात करूं, तो आपका वीनस और राहु दोनों इकट्ठे कौन से घर में बैठे हुए हैं? 10th हाउस में, जो कि 10th हाउस में। प्रोफेशन के घर में बैठे। ठीक है। एक तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और मार्स की, अगर आप इंटीरियर जो कर रहे हो, अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स अपनी सिटी से हटके अगर इंटीरियर का खड़ा रही, काम मैं बोलती हूँ आने। अपनी, हमें बोल। प्लीज प्लीज पहले इधर कॉन्सेंट्रेट कर लो, ठीक है, बाकी सब भी है ना। यस। यस। फिर आप, क्योंकि आपकी मंगल की एक राशि 12वें में भी है, आप अगर, इसका मतलब आपको सैटर्न एंड मम्मी आप पापा को बोलो किधर है।
आगे है पापा, देख गाड़ी के तो आगे। बच्चों कीर्ति को जी कराना थोड़ा वाला सा फोकस कर लो मैडम, इतना यस सब यस बच्चों को भी यस, समय सॉरी मैडम। एक्चुअली बच्चा, हाँ। कोई बात। देखो, आपको यहाँ पे क्या चीज है कि आपके अगर जब आप घर पे बैठते हो तो आप एक बड़े कंफ्यूजन में रहते हो माइंड में, करूँ एक्चुअली बहुत आलसी हो जाती हूँ मैं, मतलब प्रोजेक्ट्स है, सब है, फिर भी मैं जाती नहीं हूँ, या क्लाइंट कॉल करते रहते हैं बट मैं जा नहीं पाती हूँ, ऐसे हो रहा है। एक मिनट बाहर यहाँ पे बैठ। देखो यहाँ केस में आपकी ये चीज दिखाई दे रही है कि एक आप मिनट में भेज रही हूँ। ऑनलाइन Yes. कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, कंसल्टेशन दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर ऑल्सो, ओके और वो भी फॉरेन क्लाइंट्स को। ओके आपने अपने प्रोफाइल में ये चीज भी ऐड कर सकते ओके हो, इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। ओके अभी मैम। के लिए तो तो आपको मैम कुछ रेमेडीज करनी चाहिए, जैसे मतलब अभी मैं घर पर हूँ, हाँ, मैं बाहर ही नहीं निकलूंगी तो क्लाइंट्स कैसे आएंगे, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब देख या फिर आलस ज्यादा हो रहा है किसी चीज की वजह से। फैमिली फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू पे देख रहे हो ना, हाँ। इमोशंस है ना घर पे, वो अच्छा। वो जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है प्रोफेशन और घर फैमिली का ना, वो हाँ। आपस में बड़ा एक ऐसी कोऑर्डिनेशन बना रहा है जो दिक्कत दे रहा है। घर को यस। देख या बाहर जरूर काम करूं, आपके अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो आपकी कुंडली में प्रोफेशन है और आपका अच्छा पैसा अर्निंग भी है, लेकिन ओके अगर आप अपनी सिटी से अलग क्लाइंट्स पे केटर करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको अच्छा बेनिफिट आएगा, ओके ठीक है। बाकी ओके मैम। कोड करेंगे, बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत सारी रेमेडीज पे काम करेंगे। अभी मेरा मन करा कि मैं आपके चार्ट को रीड करूं थोड़ा सा, पापा को भेज देना, आपको पापा नीचे आए जल्दी, म्यूट कर लो, म्यूट जब भी आ म्यूट गए। कर लो। ईश्वर श्रुति जी को सपोर्ट करेगा। अगर मैं इनका केपी चार्ट की बात करूं तो इनका जुपिटर बैठा है 11th हाउस में, इनकी डिजायर फुलफिलमेंट होती है। जब ये अपने प्रोफेशन में काम करने के लिए आगे जाएंगी ना, तो इनकी सारी डिजायर फुलफिलमेंट होगी ही होगी, वो रोक नहीं पाएगा कोई। तो अभी थोड़ा संघर्ष का देखो, सैटर्न एंड मार्स सिटिंग टुगेदर, दोनों मेलेफिक प्लैनेट सिटिंग इन द 7th हाउस इन द केपी चार्ट, वो आपको ये इंडिकेशन भी देते हैं कि देखिए आपका जो प्रोफेशन है मार्स से रिलेटेड है, क्योंकि सैटर्न मार्स के साथ स्ट्रिंग में है। मैं अगर बीएनएन की बात करूं, ये दोनों साथ में है, और जुपिटर के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो आगे चल के अगर आप चाहो तो आप वास्तु या इंटीरियर से रिलेटेड ऑनलाइन एजुकेशन भी दे पाओगे, ठीक है। ये आपके लिए अभी के लिए रेमेडी है। चलिए, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। जी शिल्पा जी बताओ, नेक्स्ट। शिल्पा जी एक अनम्यूट एक करके कीजिए। सीरियल वाइज जो आ रहे हैं सबसे बात कर रही हूँ, जी बताओ। मैम मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना था। ठीक है मैम, चार्ट है आपके पास उनका? नहीं चार्ट नहीं, बर्थ डेट है लेकिन। बताइए, चलिए बर्थडे बताइए, देखिए सब बनाइए। चार पहले 4/3/2002। पहले नाम क्या आपके बेटे का? बेटी का तन्वी मिस्त्री। संजीवनी, तन्वी तन्वी सनवी, तन्वी चलो तन्वी। तन्वी, चलिए कोई बात नहीं, तन्वी लिख लेते हैं। हाँ। चलिए, आप क्या डेट ऑफ बर्थ? 4th ऑफ 4/3/2002। 4th मार्च, हाँ मार्च आगे 2002। 2002। हम्म। आप सभी बनाइए जो लोग ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं। हम्म। 4 मार्च 2002, टाइमिंग क्या है? दोपहर का 3 बजे। सुबह का 3 बजे, तो आप 3 AM, दोपहर 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 दोपहर। दोपहर का 3 बजे, खाली 3, एग्जैक्ट 3। हाँ एग्जैक्ट 3 है मैम। दोपहर का 3 बजे PM सेट हो गया। प्लेस बता दीजिए बस। महाराष्ट्र अकोला। महाराष्ट्र में कहा, कौन सी जगह? अकोला अकोला। अकोला, हम्म। अकोला महाराष्ट्र। हम्म। डन। आपको अपनी बेटी का कुंडली पता है कि नहीं पता है? पता नहीं तो पता है, बहुत है। मैं बता देती हूँ। आपकी बिटिया बहुत ही इमोशनल है। हाँ हाँ, राइट। बहुत फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग माइंड है, बहुत माइंड उसका, अभी वो अभी वो अभी वो अभी वो, फ्लक्चुएटिंग माइंड है उसका बहुत, ठीक ऐसा है। ही चलता है। हाँ। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है? घर में उसका मन लगता है, हाँ
लेकिन पढ़ाई में टिक टिक है, डिस्टरबेंस या ब्रेक्स होता है। होते रहते हैं, उसके ब्रेक हुए हैं अभी। क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? ये अभी साइकोलॉजी पढ़ रही है, ये तो कनाडा है। और साइकोलॉजी। हाँ, और इसको आगे जॉब के लिए आगे हॉस्पिटल में प्रयास कर रही है। अभी हॉस्पिटल में इसने इंटरव्यू दिया है, इसको जॉब मिलेगी क्या नहीं, मुझे दिया ये है, टेंशन। हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिया है। हम्म। एक सेकंड। कनाडा में मैं। देखो इनकी शनि की दशा चल रही है हम्म। और शनि में इनका जुपिटर चल रहा है, ठीक है, पहले हमने ये जान लिया। हम्म। हॉस्पिटल में इनकी जॉब लग जाएगी, लग जाएगी ना? बिल्कुल लग जाएगी। शनि में जुपिटर चल रहे हैं, जुपिटर महाराज बैठे कहाँ है? 12th हाउस में। मेरी एक आदत है कि हम्म। मैं साथ में ना एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक होता है लोग रेमेडी देके चले जाते हैं, लेकिन जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे सही क्या बात। सीन है, मैं जब आपको रेमेडी पढ़ाऊंगी भी ना तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी, इससे आपको कुछ कुछ आधे तो आपको चीजें समझ में आने लगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जुपिटर बैठा 12th हाउस में, टेपी चार्ट में हाँ। प्लेसमेंट प्लैनेट की देख ली। तो ये हॉस्पिटल का घर है, बिल्कुल ओके। आराम से ये जॉब के लिए अप्लाई करें, इसको जॉब लगेगी। आप मुझे मिठाई खिलाने आओगे, जरूर मैम। ये टाइम चल रहा है ऐसा कि इसकी जॉब लगेगी लगेगी, कंफर्म लगेगी। और इसको आगे कैसा है मैम, इसके मतलब फीस पैसे के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। इसकी 18 लाख फीस है, तो मैं तो नहीं भर पाऊंगी, ये अपनी जॉब करके भर पाएगी मैम? देखो आपको थोड़ा पिताजी से थोड़ी प्रॉब्लम है क्या? पिताजी बहुत अभी पैसे दे दे के परेशान है, बात ही नहीं कर रहे उससे। पता है आपको क्या, पिताजी मेहनती हैं, पिताजी, बहुत। लेकिन पिताजी के साथ थोड़ी खटपट इनकी ज्यादा रहती है कंपैरेटिवली आपसे। हाँ, सही बात है मैम। तो क्या है, अब ये क्या कर रही है ना, इसके दिमाग में तो कुछ कुछ कुछ, ये बड़ी कंफ्यूज स्टेट ऑफ लड़की है। हाँ। और इसका घर से बाहर निकलने का भी बहुत कम मन करता होगा। मैं 2 मिनट ही लूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन ठीक आपको है मैं मैम। एक चीज बताती हूँ कि आने वाले समय पे अगर हम इसको रेमेडियल पार्ट पे बात करें कि इसको हम क्या रेमेडी दे सकते हैं, तो हम्म। आप उस चीज को लिख लीजिए। ठीक है मैम, लिख लेते ठीक है, उस चीज को लिख लीजिए। आगे वेल्थ का इशू ना आए, इसके हैं। हाँ। वॉलेट में, इसके पर्स में हाँ। आपने हमेशा या तो 500 के 2 नोट या 1200 रुपए, 500 के 2 नोट या 1200 रुपए इस बच्ची के पर्स में ऐसे हाँ। रख देने की, ऐसे खर्च नहीं करेगी। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार वाले दिन करवाइए ये काम आप, ये खर्च नहीं करेगी उस पैसे को। चाहे कितनी तकलीफ आ जाए, वो सोच ले मेरे पास है ही नहीं। हाँ। और आप देखिएगा कि इसका जो ये जो प्रॉब्लम आता है ना, खर्चे वाला है, परेशानी वाला, अपने आप ही हाँ। सोल्यूशन वहां पे निकलने लग जाएगा। इस आप सभी लिख लीजिएगा, जैसे मैंने इनको अभी और ये बताई ये बात। शुक्ल पक्ष के फ्राइडे वाले दिन बच्ची के, या मेल या बच्चा है फीमेल है, उसके वॉलेट में आपने 1000 रुपए या 1200 रुपए रखने हैं। और उस बच्चे ने या आप बड़ों ने या किसी व्यक्ति ने खर्च नहीं करने, वो समझ लीजिए मेरे पास है ही नहीं, तो फोल्ड करके रख दीजिए किसी पेपर में और एफर्मेशन हम्म। डाल दीजिए, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। अच्छा। उन पैसों को फोल्ड करके व्हाइट पेपर से फोल्ड कर लिया, उस पर लिख दिया रेड पेन से, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। ये करके देखेगा आपको, आई एम अ मनी मैग्नेट एंड आई एम अट्रैक्टिंग मनी। मैम वो बाहर है तो डॉलर में अगर रखे हाँ डॉलर में रख दे। तो 2 डॉलर तीन मतलब कितने रखे? देखिए इक्वलेंट टू द इंडियन करेंसी।
चिल्लड़ भी साथ में ऐड करके रखना चाहे, इक्वलेंट टू इंडियन करेंसी 1000 रुपये या 1200 रुपये, ओके ओके। ठीक है। उस तरीके से उसको फोल्ड करके, आई एम अ मनी मैग्नेट एंड आई एम अट्रैक्टिंग मनी, और ये पैसे कभी खर्च नहीं करेंगे। आप ठीक है, देखना, ठीक है। आप देखना उसके साथ आपको रिजल्ट, उसको ना बच्ची को मिले तो मुझे बताना कि उसको रिजल्ट नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, मैम क्योंकि इसका आगे तो इम्पॉसिबल अच्छा कहते है हैं ना, आई एम पॉसिबल। मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है, इसका आगे तो अच्छा है ना मैम। हाँ जी, आगे हाँ। मैम थोड़े से इमोशंस पे काबू करवाइए बच्चे को, आप इसको चांदी का कुछ पहना के रखिए, चांदी का कड़ा पहना हुआ है। चांदी का कड़ा पहना हो तो बचाव हो रहा है। एजुकेशन में तो देखो मुझे बहुत अच्छे वाला ब्रेक दिख रहा है, मतलब बीच में हुआ होगा उसके, मतलब एजुकेशन में हाँ कुछ ना एक कुछ साल हुआ है, क्योंकि यहाँ से गई फिर कोर्स चेंज हुआ, एक साल ब्रेक हुआ है मैम। ब्रेक है, ब्रेक दिखाई दे रहा है मुझे। कोई बात नहीं, देखो प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं तो ये इतना स्लोली ग्रेजुअली, कहते हैं ना एक पेस, धीरे 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 ग्रोथ लेती जाएगी, जैसे एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना, हम्म। पहले रैंप पे चलती है फिर धीरे धीरे उड़ती है, वो वाला इस बच्ची का हाँ। समय आएगा, शी इज डेफिनेटली गोइंग टू फ्लाई। जी मैम। ठीक, थैंक यू मैम, ऐसा हो जाए तो बहुत ही थैंक अच्छी यू, बात है। थैंक यू मैम। आगे बढ़े। थैंक जी मैम। रुचि मैम साथ में हैं आपके? जी 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 बताएं, जी, राधे राधे आप भी मैडम। चार्ट चार्ट पे बात करेंगे या रेमेडी सीखना चाहेंगे? पहले एक बार चार्ट पे बात कर लेते हैं इनकी, फिर रेमेडी पढ़ते हैं एक मैडम। जी, राधे राधे मैडम। राधे राधे, बताइए, जय गुरु। हाँ, मैडम मैं अभी जो बात करना चाहती हूँ, मैं अपने फादर के लिए बात करती हूँ। वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और ठीक है हम मैडम, लोग यहाँ गाजियाबाद में रह रहे हैं। उनका नाम है उमेश चंद्र जैन। दिनेश जी लिख लेते हैं, दिनेश उमेश, उमेश UME, उमेश, उमेश, उमेश ठीक है चंद्र जैन। हाँ ठीक है। मैडम, डेट ऑफ बर्थ उनका बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 6 मतलब 6/7/1957। 6/7 जुलाई में है, हाँ जुलाई, जुलाई 1950 से 1957, 1957 राइट, 57। हाँ 57 और 57, हाँ मैडम। time क्या है? और मैडम समय उनका जो है ना, क्योंकि पुराने उसमें 57 के, तो उनको उनका समय जो मिला है वो सुबह के 4 से 6 के बीच में है। एग्जैक्ट टाइम नहीं मिला मैडम मुझे। यहाँ पे प्रॉब्लम है, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैं होरारी चार्ट का यूज करती हूँ, लेकिन अभी मुझे होरा देखनी पड़ेगी एक राइट कैलकुलेशन पे जाने के लिए। आप मैडम बताओ ना एक, एक, प्रॉब्लम एक क्या है, मैं अंदाजे ऐसे से बता दीजिए। मैडम मेरी रेमेडी। प्रॉब्लम ये है कि वो चूंकि रिटायर्ड है, वो ही 67 ईयर्स ओल्ड है। उनके ना हमारे घर पे एक्चुअली लीगल केस लग गया, हमारा घर भी बंद हो गया था। और हम 4-5 साल से मैडम बड़े परेशान हो रहे हैं। सारी पेंशन जा रही है हमारी, पापा को मतलब पेंशन क्या, उनकी जो सेविंग है वो जा रही है, पेंशन नहीं मिलती है। ओके, तो इसलिए मैडम अगर कुछ हेल्प हो सके तो बता दीजिए। हम जैसे लोग, मैं हमारा बात घर बंद हो गया था मैडम 2019 में, 15 दिन हम लोग बेघर होकर रहे हैं जो सड़क पे। अब समझ मेरी रही हूँ। मदर की भी तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती, तो उनको वही डर लग रहा था कि आज पापा दिख रहे हैं, कल को नहीं दिखेंगे। तो बैंक वाले वो ऐसे हैं कि वो निकाल भाग करके घर लेने के चक्कर में बैठे हैं, और गलती हाँ, बिल्डर की है। जय गुरु जी, टेंशन मत करो, आप बस करो क्या, ये सुन लो। हाँ, एक छोटा वाला नारियल आता है, उसको बोलते हरा हैं नारियल। लघु, लघु नारियल, छोटा नारियल। लघु अच्छा, लघु लघु नारियल, बिल्कुल नारियल। लघु नारियल मिल जाता है पूजा की दुकान में मैडम, लिख लो। ठीक। हाँ। पूजा की दुकान पे आपको लघु नारियल मिल जाएगा। हम्म। अब आपको वो लघु नारियल जो है ना, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है वेल्थ को अच्छा। अट्रैक्ट करने के लिए। इस समय हम्म। जो वेल्थ का इशू आ रहा है उसको हाँ। अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। जो लघु नारियल है ना, ये लक्ष्मी माता को बहुत प्रसन्न, खुश होती है, अच्छा। लक्ष्मी माता का बड़ा प्रिय है। तो आपने हम्म। लघु नारियल लेना है, अगेन शुक्ल पक्ष के फ्राइडे वाले दिन। ठीक है। लघु नारियल ना तो खाली आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा पापा की, हाँ। साथ साथ में क्या करेगा, इविल आई, जैसे कोई ब्लैक मैजिक है, हम्म। इविल आई है, कई बार होता है ना कुछ लोगों की नजर लग जाती है, हाय लग जाती है, हाँ मैडम। कई बार इस तरह की सिचुएशंस जो आती है, या बहुत ज्यादा दुख या तकलीफ जैसे आप फेस कर रहे हो अभी, हाँ। परेशानी फेस कर रहे हो, मतलब आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो ब्रेक हो गई है, रुक गई है, हाँ मैडम। हाँ मैडम। तो आपने 7 लघु नारियल ले लेने हैं, हम्म। पूजा की दुकान पे मिल जाएंगे, एक लाल कलर के कपड़े में बांध लेना, ठीक है मैडम। शुक्ल पक्ष के फ्राइडे वाले दिन आपने, ठीक है मैडम। ठीक है। अब इन सबको आपने एक लाल कपड़े में अच्छे से टाई कर लिया, हम्म।
बहुत अच्छे से टाई कर लिया और आपने अपने मंदिर में जहां भी पूजा करते हो पूर्ण विश्वास के साथ डेली पापा से बोलिए कि उनकी आपने धूप बत्ती और दिया दिखाना ही दिखाना है, और इस पूर्ण ठीक है। विश्वास के साथ कि ये जो मेरी रेमेडी है, ये जो मैंने लघु नारियल अपने हाथ से वो रखेंगे, 7 लघु नारियल लाल कलर के कपड़े में बांध के, उसके बाद जो वो उसके ऊपर रोज दीपक और अगरबत्ती करेंगे। देखिए मैं ज्यादा महंगी महंगी रेमेडीज बताना नहीं पसंद करती, मेरा मानना है हर किसी व्यक्ति को रेमेडी काम करनी चाहिए। अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह एग्जैक्ट होता ना, प्रोबेबली मैं और उसको, लेकिन जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ये बड़ी इफेक्टिव और बड़ी कारगर रेमेडी है, इसको 100% करना शुक्ल पक्ष के फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, तो मैडम ये कब तक हाँ। करना है? ये रखे रखिए अपने घर में, रखे रखे ना। रखे रखिए, और डेली पापा से बोलिए कि आपने पूर्ण विश्वास के साथ आपने उनको दीपक दिखाना है और उनको आपने उनकी पूजा अर्चना करनी है। ठीक है मैडम। मैडम अभी तो ये जो है ना, ये शुक्ल पक्ष शुरू हो गया ना, क्योंकि अमावस्या चला गया, अब तो ये शुक्ल पक्ष शुरू हो गया ना। शुरू हाँ, तो अब मतलब इस फ्राइडे कर लेना 2 तारीख को, 7 लघु नारियल ले लीजिए है ना? और उनको लाल कपड़े में बांध लीजिए। ठीक है मैडम। तो मैडम गांठें एक ही मारनी है कि कुछ जैसे 7 गांठ मारनी है जैसा आपने बताया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे जरूरत होती है मैं बोल देती हूँ, 1 बांध अच्छा लो, 7 बांध लो, 5 बांध लो। अच्छा, 5 मारनी, ठीक है मैडम। चलिए, ओके, थैंक यू। इसलिए ये रेमेडी सब कर सकते हैं मैडम? बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये रेमेडी फिर ठीक है। एक्सप्लेन कर दो ढंग से कि सब जने कैसे करेंगे। आप लोगों ने 7 लघु नारियल ले लेने। अब कोई व्यक्ति है, जैसे इनके साथ हो रही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनके पिताजी रिटायर हो चुके हैं, प्रॉपर्टी जिससे ली थी उसने धोखा दिया और वो पोजीशन आ गई कि ये बहुत कंडीशन खराब में थे। तो ऐसे जिंदगी में हमारे लाइफ में बहुत सारी घटित होती हैं घटनाएं, तो यहाँ पे इनको अट्रैक्ट करना है वेल्थ को बहुत जल्दी। और जो लघु नारियल होता है वो लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय होता है। तो 7 लघु नारियल लाल कपड़े में बांधे, बांधते वक्त एफर्मेशन डालनी है कि मेरा ये पूर्ण रूप से काम हो जाएगा। इसके साथ साथ वो जो मैंने आपको 1000 रुपए और 1200 रुपए वाला बोला है मामला, वो भी करवा सकते हो तो करवा के रखो, वो कभी खर्च नहीं करने। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। और ये जो आपने बांधा है नॉट, 1 नॉट, 5 नॉट, 7 नॉट, 9 नॉट, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, 1, 5, 7, 9 आपने ले जाके मंदिर में अपने रख के दीपक दिखाना है, अगरबत्ती दिखानी है, और आपने पूर्ण विश्वास के साथ इस रेमेडी को करना है और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कंफर्म। जी जय गुरु जी जी विराट संदीप सर। जय गुरु जी राहुल भाई, जय गुरु जी नीतू जी, कैसे जय, हैं आप? बहुत बढ़िया जय विराट गुरु साहब, जी आपको जय देख गुरु के जी। मन जय गुरु जी सर। गुरु जी राधे सर, गुरु जी, राधे राधे सर, राधे सर। राधे गुरु जी राधे राधे जी। राधे राधे। जय गुरु जी, राधे राधे। प्लीज अनम्यूट करें। जी राहुल भाई, कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया राहुल भाई। बाय ब्लेसिंग सर, सब बढ़िया। सो आज नीरू मैम की रेमेडी क्लास चल रही है, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन चल रही है। जी डियर। तो ये कंसल्टेशन तो चलो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है इस रेमेडी के साथ साथ। चलो वी आर गिविंग टू बोनस फॉर दैट कि 2 दिन हमने आप लोगों के लिए कंसल्टेशन बोनस में रखी है। जी हाँ। बट दिस पर्टिकुलर वेबिनार इज गोइंग टू फॉर द रेमेडीज जो समस्या का सीधा समान है। और नीरू मैम की क्लास आ रही है इफेक्टिव रेमेडीज के नाम से, राइट? बहुत ही अमेजिंग सेशन होते हैं मैम के इफेक्टिव रेमेडीज के नाम से। 5 डेज का ये कोर्स है और इफेक्टिव रेमेडीज के नाम से, जी जी। राइट? ये क्लासेस चालू होने वाली हैं, 1 मई से शुरू होंगी, राइट? और 1 मई से 5 दिन की क्लासेस चलेंगी। 1 मई और 2 मई को क्लास होगी, फिर 3 और 4 की छुट्टी, सैटरडे संडे की छुट्टी होगी। फिर आगे 5, 6, 7 आपकी क्लासेस पूरी कंटिन्यू। कंटिन्यू होगी, राइट? ये 5 डेज का ये वर्कशॉप जो बहुत अमेजिंग कोर्स रहेगा इफेक्टिव, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50 के नियर अबाउट रेमेडीज मिलने वाली हैं। बट ये सिंपल हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, स्टडीज, कोर्ट केस,
एंड लॉट ऑफ थिंग आल्सो देयर। 12 पहलू जो हमारे जीवन के हैं उन सब पे हमें रेमेडीज मिलने वाली है और बहुत अच्छे से मिलने वाली है। ये सारी सारी इफेक्टिव टेस्ट एंड ट्राइड रेमेडी हैं। जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हमें समाधान नहीं मिल पाता या हम एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा पाते, पर ये रेमेडीज वो हैं जो आपको जीवन में बड़ी हेल्प करेगा। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं या आप एस्ट्रोलॉजी में, तो भी ये रेमेडीज आपको बड़ी हेल्प करने वाली है टू बी थिंग्स कि आपके क्लाइंट्स को या आपको खुद भी अगर नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं आता, तो भी अगर आपके पास समस्या है तो सीधा समाधान भी कर सकते हैं इस रेमेडीज के माध्यम से। और आज का ऑफर जो प्राइस रहेगा वो कल रात के 9 बजे तक वैलिड रहेगा 3540। कल इसका प्राइस क्या होता है डजंट नो दैट, कल की कल देखेंगे, कल पता लगेगा। पर आज का ही ऑफर प्राइस है 3540 जो कल रात को 9 बजे तक वैलिड है। सो मोस्ट वेलकम जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट रुपीज ऑफ 3540। आपको पेमेंट करना है, एक ही बैच मिलेगा रात को 9:01 का। रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, पीडीएफ नाम की इसके अंदर कोई चीज नहीं है। फिर क्लियर करते तो इसे पीडीएफ नहीं है, राइट। सो आप ज्वाइन करेंगे, आपको नोट्स अपने खुद बनाने, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा। जी, ज्वाइन करने के लिए आप पेमेंट करना है। पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333। पेमेंट डिटेल आपके सामने है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे 7715930333 पे और अपना नाम लिखेंगे ताकि हम आपको पर्टिकुलर बैच में ऐड कर सकें, राइट। Right. If you want to know more about this classes, अगर जानना चाहें तो भी आप 7715930333 पे संपर्क कर सकते हैं। जी मैम, कुछ रेमेडीज पे आगे बात कर लेते हैं, एक हेल्थ की रेमेडी बात कर लेते हैं आज। बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल। जी सर, चलिए हम हेल्थ को सर मैं हेल्थ आपको को थोड़ी देर एक बार स्क्रीन से हटा रहा हूँ, राइट। Please, बिल्कुल please. कोई दिक्कत नहीं। जी देखिए मैं आपको आज जो जो रेमेडीज रेकमेंड करने वाली हूँ वो आपको, मेरा एक पूर्ण विश्वास है अपने सदगुरु महाराज पे कि वो रेमेडीज आपको इतनी इफेक्टिवली काम करेंगी। आपको चाहे कोई भी वर्टिकल पे आपको हेल्थ इश्यूज आ रहा है, कोई भी समस्याएं आपको लाइफ में आ रही है, आपको उसकी रिजल्ट 100% मिलेगा। आपका विश्वास उन चीजों पे कंफर्मेशन के साथ होना चाहिए कि यू हैव अ बिलीव सिस्टम का लाइक टर्न्स पॉजिटिवली। इतना अच्छा रिजल्ट देता ना आपका बिलीव सिस्टम, मतलब यू कांट इवन थिंक अबाउट इट कि वो कितने लेवल तक आपको देके जाएगा, रिजल्ट देके जाएगा। अब जैसे सर ने बात की, आपने क्या बोला हेल्थ का पॉइंट, क्योंकि देखो हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही ऐसा पॉइंट है कि आज के टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है हेल्थ से रिलेटेड। तो उसके पीछे प्लैनेटरी पोजीशन तो बहुत सारी होती है, बट इसकी हम आज रेमेडीज की बात कर रहे हैं बिकॉज देयर लॉट ऑफ कनेक्शंस जो आपको बताते हैं कि वो प्रॉब्लम्स कब घटित होंगी, उनका टाइम पीरियड। आप देखते हैं कोई प्रॉब्लम आई, कुछ समय के लिए आई, कोई सोल्यूशन निकल गया, तो इसके पीछे हम दशाओं को बहुत इंपॉर्टेंटली केटर करते हैं, पकड़ते हैं, क्योंकि दशा रिजल्ट देती है, उस हिसाब से आपको देखने को रिजल्ट इम्पैक्ट मिलता है। देखते हैं कभी कभी समय बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार बहुत प्रॉब्लम आ रही है, समय खूब बहुत बढ़िया चल जाता है। तब यहाँ पे आपने रेमेडी क्या देनी, मतलब आपको ये रेमेडी करनी ही करनी है। ये सभी लोगों के लिए है। अगर आप अपनी हेल्थ पे फोकस देके उसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने हर अमावस्या पे, अब अमावस्या निकल गई है, हर अमावस्या पे आपने सप्त अनाज, 7 अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, आपके काले तिल, हरी मूंग, उड़द, चना और ज्वार, मतलब कुछ भी आपने सप्त अनाज, 7 तरह के अनाज, गेहूं, चावल, चाहे तो काले तिल ले सकते हैं,
हरी मूंग ले लें, उड़द ले लें, चना ले लें, काला चना, आप ज्वार ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, एनीथिंग, सब अनाज आपने लेने हैं, उनको आपस में मिक्स कर लेना है। अब क्वांटिटी आप मुझसे पूछोगे मैम कितनी, अब आपकी इच्छा कि आप कितनी क्वांटिटी डोनेट करना चाहते हैं। तो आपने उन सब अनाज को इकट्ठा इकट्ठा कर लिया। मैं आपको बाधित नहीं कर रही हूँ कि आपने कितनी क्वांटिटी लेनी, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपको ले जाके गौशाला में डोनेट करना है। ये आपको ले जाके गौशाला में डोनेट करना है, वन टाइम डोनेट करना है। बृहस्पतिवार वाला दिन पकड़ लीजिएगा, आपने ले जाके आपने सब अनाज को मिक्स कर लिया, क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, उसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आप उसको ले जाके गौशाला में वहां पे दे आइए, और आपने गौशाला में देते वक्त आपने गैया मैयाओं का जाके एटलीस्ट जाके नमन कर लेना। शायद आप लोग को एक रेमेडी पता भी होगी, कुछ लोग को नहीं भी पता होगी, इसी से मुझे एकदम जहन में आई है। जब कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन पे होता है, हेल्थ इश्यू पे, कि लगता है कि उसकी ट्रोमैटिक सिचुएशन है, मतलब लग रहा है, डर लग रहा है कुछ गड़बड़, तो आपने सुना होगा कि एक गाय का दान, गाय दान सबसे बड़ा दान, सुना है आप लोगों ने? जो जिन लोग का वीडियो ऑन है, यू कैन वेव एंड टेल। थर्सडे वाले दिन रूपाली जी, सुना है? जब भी ऐसा कोई व्यक्ति का समय हो, अगर आप गाय का दान कर सकें तो बहुत बढ़िया। लेकिन कई बार क्या सिचुएशन होती है फाइनेंशियल, क्योंकि गैया मैया भी कुछ काफी एक्सपेंसिव भी मिलेंगी ना, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, अब्रॉड रहते हैं, गौशाला नहीं है, गौशाला की जगह क्या कर सकते हैं, इस केस में सब अनाज को लेके वहां कोई ऐसी जगह होती होगी जहां पे आप फीड कर सकते हैं चिड़ियाओं, बर्ड्स को। अगर गौशाला नहीं मिल रही है तो आपने बर्ड्स को फीड कर देना है। थर्सडे वाला दिन कर लीजिए, आपने फीड करना है। तो आप बर्ड्स को बड़े प्यार से ना, जैसे कहते हैं ना, आप दाना अच्छे से डाल लीजिए, या गौशाला में आप दान कर दीजिए। सेकेंड पॉइंट जो मैं भी आपको बता रही थी गाय दान का, गौ दान का इतना बड़ा महत्व है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल डेथ बेड पे है तो पंडित जी रेकमेंड करते हैं जी थर्सडे, एवरी थर्सडे नहीं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, कम से कम 3 तो कर ही लीजिए, 3 थर्सडे तो कर ही लीजिए, बाकी आपकी श्रद्धा। तो डेथ बेड पे जो अगर कोई व्यक्ति है तो आप ऐसे केस में क्लाइंट को रेकमेंड कर सकते हैं कि अगर वो कह रहा है कि सिचुएशन आपको दिख भी रहा है कि दिक्कत ज्यादा है, तो पिताजी या किसी उनका जो बेटा हो, बेटी, कोई भी हो, मैं तो बेटा बेटी सबको मानती हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, वो उनके नाम से उनसे टच करवा के किसी तरह से भी कुछ पैसे टच कराए, और जाके, कई बार आप गाय खरीद नहीं सकते, आप क्या कर सकते हैं, गाय का बछड़ा लिया आपने, लेके उसको गौशाला से बाहर आए, कुछ पैसे तय कर दिए, और फिर 10 मिनट उसको अच्छे से बाहर कुछ खिलाया पिलाया, और फिर ले जाकर अपने गौशाला में वापस छोड़ दे। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, बट इट वर्क्स। तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं, इट इज वेरी इफेक्टिव। ये बहुत हेल्थ, क्या होता है देखो, हमारी कोई भी हेल्थ है ना, इशू आ रहा है, अब मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं चार्ट्स को देखती हूँ, मैं बीएनएन की बात करती हूँ, मैं केपी की बात करती हूँ, तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाले के हेल्थ इश्यूज क्यों जनरेट हो रहे हैं, और आगे वो जनरेट कब होने का अंदेशा है। तो यहाँ पे हमें हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, तो आपने सप्तदान का आपने
क्या करना है, या तो आप थर्सडे थर्सडे कर सकते हो, 3 थर्सडे पकड़ लो। सेकेंड ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज अमावस्या अमावस्या, या तो मावस मावस पकड़ लो, हर महीने की मावस को पकड़ लो, या थर्सडे 3 थर्सडे लगातार कर लो शुक्ल पक्ष से। दोनों ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपने अमावस्या लेना है तो हर अमावस्या पे आपने इस रेमेडी को करना है। आप ये देखेंगे जब आप ये रेमेडी अमावस्या वाले दिन करेंगे ना, तो आप देखोगे कि आपके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस में जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये रेमेडी उस तरीके से आपकी हेल्थ पे रिलेटेड काम कर जाएगी जिसकी आपको उम्मीद नहीं हो, उस लेवल पे। अभी तो हेल्थ के ऊपर मैं आपको इतनी रेमेडीज देने वाली हूँ, इतनी रेमेडीज देने वाली हूँ कि आप लोग कहोगे कि मैम उसमें एक आध रेमेडी और दे देती हूँ, एक आध रेमेडी और दे देती हूँ। जी अब मैम, जैसे एक कुछ लोग थोड़ी कहते और हैं इजी रेमेडी दे देते हैं। इजी रेमेडी दे देते हैं, जी बिल्कुल दे मैम। देते। देखो आप लोग जब क्लास में आएंगे ना तो आप लोग को तो ऐसी रेमेडीज जबरदस्त होंगी, जो ज्वाइन कर चुके हैं पहले भी उनको भी वो रेमेडीज, नई नई रेमेडीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी मैं स्पेसिफिकली हेल्थ की बात करना चाहती हूँ क्योंकि हेल्थ की बात चल रही है और आज के टाइम पे मेरा मानना है कि हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। आज की डेट में हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आई बिलीव आफ्टर कोविड कोविड इंसान को ना बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट, बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो हम उसके लिए अब क्या करें? आपने कड़ी पत्ता सुना होगा, तो आपने क्या करना है, कड़ी पत्ता, अजवाइन, ये वो रेमेडी है जो आपके आयुर्वेदिक तौर पे भी काम करने वाली है और आपके हर लेवल पे आपको एक रेमेडी देने वाली है। मेरे पास देखो हर तरह की रेमेडीज हैं, लाखों रेमेडीज हैं गुरु जी की कृपा से, और पता नहीं कितने सालों से रेमेडीज पढ़ा रही हूँ। तो आपने क्या करना है, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते ले लेने हैं आपने तकरीबन 9 डंडी कड़ी पत्ते की। उसके बाद आपने थोड़ी सी काली मिर्च ले लेनी है। ये आयुर्वेदिक रेमेडी बता रही हूँ आपको, आपको देखिएगा इसका कितना अच्छा खूबसूरत रिजल्ट मिलने वाला है। आपने कड़ी पत्ता ले लेना है, काली मिर्च साबुत ले लेनी है, सेंधा नमक थोड़ा सा ले लेना है, अजवाइन ले लेनी है, जीरा ले लेना है, मेथी ले लेनी है। मैं दोबारा बता रही हूँ, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता आपने ले ली, डंडियां लेनी उसकी, उसके जो पत्ते हैं उनको थोड़ा सा सुखा लो, तो थोड़ा सा आप सुखा लो, ड्राई कर लो। उसके बाद वो पत्तियां आप अच्छे से धो करके आपने सुखा लिया था, उन पत्तियों को आपने निकाल लिया। फिर आपने काली मिर्च के कुछ दाने ले लिए, चाहे तो आप इकट्ठा बना के रख सकते हो, आप इकट्ठा बना के डेली इसका खाली पेट सेवन करो। मेरे साथ क्या ना, आयुर्वेदिक तरीके से भी आपको गाइड करूंगी, एस्ट्रोलॉजिकली भी गाइड करूंगी, हर लेवल से आपको गाइड करूंगी जिससे कि आपको हर तरह से रेमेडीज मिले। तो यहाँ पे आपने कड़ी पत्ता ले लिया, आपने काली मिर्च ले ली, आपने हींग ले लिया, सेंधा नमक ले लिया, अजवाइन ले लिया, जीरा ले लिया और मेथी ले लिया। इनको आप सबको मिला के पीस लीजिए और आप इसको लेके डेली खाली पेट सुबह आधी चम्मच
इसको आपका सेवन करना शुरू, इसको आप सेवन करना शुरू करो, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, आपको इसका रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा और आप बोलेंगे कि मेरे शरीर में मुझे अपने आप को डिफरेंस दिखाई दे रहा है, आई कैन सी अ डिफरेंस। इसके साथ साथ और हम बात करते हैं, कई बार ऐसा देखते हैं कि नेटिव को बहुत ही ज्यादा बीमारी तंग कर रही है, कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है, मेडिसिन का इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा जी, ट्राई सब कुछ कर लिया। ऐसे केस में डेली सुबह के टाइम पे आपने एक स्टील की कटोरी में, इसको प्लीज लिख लीजिएगा, आपने, जो व्यक्ति बीमार है, बहुत बीमार है, गंभीर बीमार है, और वो व्यक्ति क्या है, ना तो दवाई लग रही है, ना तो व्यक्ति किसी मेडिसिन से ठीक हो रहा है, ना उसको किसी भी तरीके से समझ ही नहीं आ रहा इसका इम्पैक्ट कैसे हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि हम तो दवाई दे रहे हैं, अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कर रहे हैं। ये रेमेडी इतनी कारगर सिद्ध होगी ना, आप इसको करके देखिए, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी आपको देने जा रही है। आपने करना क्या है कि आपने डेली उस रोगी व्यक्ति के पास एक स्टील की कटोरी में पानी भरना है और पानी भर के उसमें 5 काजू डाल देने हैं और पेशेंट के सिराने रख देना है, और पेशेंट के सिराने रख देना है। ध्यान रखिएगा, कटोरी बिल्कुल साफ, एकदम अच्छे से क्लीन करके लेनी है, स्टील की कटोरी ही रहेगी, कोई और कटोरी नहीं लेनी है। उसके अंदर आपने 5 काजू ले लेने हैं। आप क्या करिएगा, आप रोगी के लिए रेमेडी कर रहे हैं, पहले से काजू का पैकेट आधा किलो 1 किलो ला के रख लीजिए, जितना ला सकते हो। उसमें किसी को खाना नहीं है, वो सिर्फ पैकेट रहेगा, स्पेशली ओनली मेंट फॉर हेल्थ इश्यू। उसमें से 5 काजू निकाले और 5 काजू निकाल के पानी में आपने डाल दिया और आपने रोगी के पास में उनको रख दिया, बिल्कुल जहां पे रोगी है लेटा हुआ है उसके बाजू में, जो भी जगह पे आपने कोई स्टूल या कुछ भी रखा होगा, टेबल रखा है, उसके वहां पे आप उसको रख दीजिए। अब आप डेली क्या करेंगे, आपने डेली और शाम में, जब वो रात हो जाए, आपने वो जल जो है, पानी जो है, किसी पेड़ में शाम में सिला देना है, और वो जो 5 काजू हैं वो डस्टबिन में नहीं फेंकने, खाने भी नहीं है, आपने किसी, कहीं पे सुनसान किसी जगह पे वो काजू ऐसे किसी पेड़ के नीचे सिलाया है, डाला है। ये जो रेमेडी है, चाहे तो पेशेंट घर पे है, चाहे हॉस्पिटल में है, आपने ये कटोरी लेनी है, कटोरी में 5 काजू डालने, और शाम में वो काजू आपने, और वो जो जल है वो लेके आपने किसी पेड़ में सिला देना, मतलब चढ़ा देना। आपको 1 हफ्ते के अंदर, कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है इसको करने का, इसको आप किसी भी दिन से शुरू कर लीजिए, रहेगा सुबह का समय, मतलब मान के रखिए सुबह के समय, बोलने का मतलब मेरा ये कि सूर्य जब उदित हो रहा होता है, लालिमा पे होता है, उस टाइम पे आपने कटोरी लेनी है और आपने उसके अंदर 5 काजू फ्रेश डालने, पूरा दिन रोगी के पास उसको रखना है, ढक के रख दीजिए। और जब आप इसको ढकेंगे और आप कर रहे हैं ना, आपकी अफर्मेशन क्या होनी चाहिए, आपको पता ही है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे ये जो अमुक इंसान है, जो मेरे जो भी है, ये पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे, उनको दवाइयां लगने लग जाएंगी। और फिर आपने उन काजुओं को, जल को, शाम को, जैसे दिन ढल जाता है, बहुत रात नहीं, दिन ढलने के बाद आपने उनको ले जाके किसी पेड़ के नीचे चढ़ाने, जल को चढ़ाना है, और 5 काजू वहीं पे रख के आप वापस घर आ जाइए। ऐसा आप 1 हफ्ते करिए, मैं तो 24 घंटे में आपको बता रही हूँ इसका रिजल्ट आता है।
24 आवर्स में इसका रिजल्ट आता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको 7 दिन पूर्ण रूप से करिएगा, किसी दिन से शुरू कर लीजिए। आपको देखने को मिल जाएगा कि दवाइयां लगनी शुरू हो गई, आपको रिजल्ट बिल्कुल एकदम रिजल्ट सटीक आने लग जाएंगे, एकदम सटीक रिजल्ट आने लगेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। जी राहुल जी। जी मैम। राहुल जी, क्या हम एक ऐसी रेमेडी दें जिसमें जी जी पूर्ण हो, उसमें सफलता चाहिए किसी को, जी जी बिल्कुल दे सकते चाहे हैं वो मैम। जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो हेल्थ है, जी चाहे जी जी बच्चों से रिलेटेड है, एनीथिंग, संपूर्ण जी 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 मैम। संपूर्ण रेमेडी जिसको बोलेंगे। वो रेमेडी आपको काम करेगी। बड़े सुकून से लिखवा रही हूँ, इसको लिखिएगा। जी अगर आप इंडिया में नहीं हो तो आप अपने इंडिया से किसी को मंगवा के आप उसको पैक, देखो पैकिंग हो जाती है, पैक करवा के आप तक पहुंचा दें। पहले हम लिखेंगे सामान, जी मैम, इंटीग्रेट लिख लेते हैं। क्योंकि उसके बिना तो हमारी रेमेडी काम नहीं करेगी। अब रेमेडी क्या है, आपने लेनी है, ये चीज मिलेगी जहां पूजा की सामान मिलता है वहां से। एक होता है आक का पेड़, होता है ना, आक की जड़ मिलेगी, आक, आक का पेड़ सुना होगा आप लोगों ने, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा, आक के पेड़ की जड़। ये रेमेडी हर काम को सिद्ध करेगी, ये ध्यान रखिएगा। एवरीथिंग यू डिजायर ये फुलफिल कर देगी। आपने आक का, आक की जड़ लेनी है। एक खैर की जड़ होती है, खैर, खैर होता है, खैर की जड़ होती है, खैर। आँख कौन सा, सफेद आँख लेना है ना? हाँ सफेद आक, तो कोई भी मैम आक। राहुल जी यहाँ पे पता है क्या आक होना चाहिए, आपने सिर्फ जाके पूजा की दुकान पे बोलना है कि मुझे आक की जड़ चाहिए, आक के पेड़ की आक की जड़ चाहिए। नहीं अब वो मैं, आपको नहीं नहीं मैम, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, आपने आँख की जड़ बोली है, आँख की जड़ जो हम रेमेडी के लिए यूज कर रहे हैं, क्या वो सफेद आँख की जड़ यूज कर रहे हैं या हरे आँख की जड़ यूज कर रहे हैं? जड़, मैंने राहुल जी फिर आपसे कहा कि आक की जड़ यूज करना है, आँख की जड़ जो आँख मिल जाए, सफेद आँख की जड़ मिलेगी नहीं, तो इसलिए पूछ रहा था हम, तो ठीक है। राइट। आक की जड़, मुझे ठीक सिर्फ है। आक की जड़ चाहिए। उसके बाद आपका खैर होता है, खैर की जड़ चाहिए। ये सारी जड़ें लेनी है इकट्ठी। जो लोग बाहर हैं इंडिया से, आप अपने किसी, इंडिया में जो भी आपका कोई सगे हो, जो क्लोज हो, जिन पे आपको विश्वास हो, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को आप कुरियर भेज दीजिए, जो चार्जेस होंगे, जो भी होगा खर्चा, आई एम गोइंग टू पे यू। लेकिन ये रेमेडी आपको हर काम में सफलता देगी, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो आपने आग की जड़ ले ली, कितनी क्वांटिटी, थोड़ी सी। आपने खैर की जड़ ले ली। एक होता है अपामार, अपामार, अपामार की जड़ ले ली। मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैंने 3 चीज बोली है, आग की जड़, खैर की जड़, अपामार की जड़। पीपल की जड़, गूलर की जड़, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, भर भर के नहीं। आग की जड़, खैर की जड़, अपामार की जड़, पीपल की जड़, गूलर की जड़, शम्मी की जड़, शम्मी होता है ना शनिदेव का, शम्मी की जड़, दूर्वा मिल जाती है आपको, दूर्वा, दूर्वा, सूखी हुई दूर्वा मिल जाएगी। देखो, अगर कोई रेमेडी आपको हर रूप से सफलता देने वाली है ना, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये रेमेडी 100% श्योर शॉट काम करेगी। आप देखो यहाँ पे क्या है ना, आई आई डोंट नो कि मुझे कितना समय हो गया, कितने, आई डिकेड आई एम एक्चुअली टीचिंग रेमेडीज। तो
रेमेडीज जिन पे मुझे रिजल्ट 100% आया है, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको वो सारी रेमेडीज दूं, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में, अपने लोगों की जिंदगी, अपने क्लाइंट की जिंदगी में एक बेहतरी ला पाए। मेरी मंशा यही। तो यहाँ पे आपने किस किस की जड़, आक की जड़, खैर की जड़, अपामार की जड़, पीपल की जड़, कूलर की जड़, शम्मी की जड़, दूर्वा, सूखी हुई दूर्वा, और कुशा, इन सबको आपने एक साथ इकट्ठा कर लेना है। इन सारी जड़ों को ले लेना। ये सब आपको पूजा की दुकान में मिल जाती है आराम से। ये सब आपको पूजा की दुकान पे मिल जाती है आराम से। अब एक पीतल की डब्बी ले लेना, डिब्बी, उतनी डिब्बी जिसमें छोटी छोटी जड़ें, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी 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 सारी जड़ चाहिए। इन जड़ों को इतनी पीतल की डब्बी ले लो जिसमें वो जड़ें आप आराम से रख पाओ। दबा के रख दो, इकट्ठा करके दबा के रख दो। आपने सबको इकट्ठा किया और दबा के रख लिया। साथ में आपने इनको जब दबाया, इन सबको उसके अंदर रखा, डिब्बी, पीतल की डिब्बी के अंदर रखा। उसके बाद आप धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, और कम से कम नहीं तो आप इसको अपने सुकून से 15-20 मिनट, जब आप ये काम कर रहे हैं तो 15-20 मिनट आपने एकदम शांति से, शांतिपूर्वक, जो भी आपकी मंशा है, आंख बंद करके एकदम अपने आप को ध्यान मग्न करते हुए, वो जो भी काम आपका है उसकी सफलता की मनोकामना ऊपर वाले से करनी है कि मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये काम मेरा सिद्ध होने वाला है, ये काम मेरा सिद्ध होने वाला है। और इन जड़ों को आपने एक पीतल के डब्बी में रख के धूप और दीपक दिखाना है, और आपने इसको अपने मंदिर में रख लेना है। ये आप पूछोगे मैम ये रेमेडी मैं किस दिन करूं? तो ये रेमेडी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ये रेमेडी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ये सभी कामों की सफलता के लिए। जब आप सभी कामों की सफलता की बात करते हैं तो आप दिन को ये निर्धारित नहीं कर रहे कि आपने इस पर्टिकुलर दिन करना है। वो हमें सफलता चाहिए, काम वो आपको मिले। अब आप जब भी पूजा करेंगे, आपने दीपक दिखाना है और धूप दिखानी है। उस पीतल की डिब्बी को भी बंद करके दिखा दीजिए, ढक के दिखा दीजिए, लेकिन ऐसे आपने दीप दिखानी है। और आपको ये अपने पास हमेशा संभाल के रखनी है, हमेशा संभाल के रखनी है। और आप देखिएगा, आपने जो भी मंशा आपने मांगी है ईश्वर से, जो भी आपने कामना की है, जिस काम की आपने सफलता की कामना की है, वो आपको सफलता मिलेगी। और जब आपको सफलता मिल जाए और आप सेटिस्फाइड हो, तब आप क्या कर सकते हो? आप उसको लेके, उन जड़ों को लेके ईश्वर को धन्यवाद करके, जिनको मानते हैं उनको थैंक यू करके, आप उसको किसी बहते जल में प्रवाहित कर सकते हो। अब आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम जो काम की सफलता है वो तो मैं, मेरे पास बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, ये भी सफल हो जाए, ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए। क्योंकि हम इंसान क्या है, वी पीपल आर व्हाट, हमारी डिजायर्स पे हमें काबू अगर आ गया, वो होता नहीं है ना, ये सो मेनी डिजायर्स इन लाइफ। तो आपने इन सब जड़ों को लेके, आपने लेके जब पूर्ण हो गया तो आपने इनको जल प्रवाह कर देना है। और फिर आपने दोबारा से जो आपकी मंशा है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट मंशा है, उसके लिए फिर आपने जड़ों को रख लिया। आप देखिएगा कि आपकी जो मंशा है, विद इन अ स्पैन ऑफ 43 डेज आपकी वो मंशा पूरी हो जाए। जी, राहुल जी कुछ कह रहे हैं?
जी मैम मैं चाह रहा हूँ कल थोड़ा लंबा अपने सेशन खींच लेते हैं, ठीक है? अच्छा कुछ रेमेडीज भी बात कर लेंगे, कुछ कंसल्टेशंस भी बात और कर लेंगे, राइट राइट सर। ऑलमोस्ट 11 सर, एक बस। काम करेंगे कल ना राहुल जी, जी मैम। एक एक दो दो रेमेडी में हर वर्टिकल पे, जी। जॉब से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, हम्म। आपके शादी से रिलेटेड, आपकी जी हर लेवल से दो दो रेमेडी में आपको पूरे अच्छे से जी मन से जी दे, जी जी मैम। दैट वुड बी द पर राइट ऑप्शन टू गो. You will get two remedies for each vertical. जी And वो एक कॉम्प्लीमेंट्री है, बजाज साहब है, जी राइट। आप लोग के साथ I'm always I'm so blessed. गुरुजी blessed me. और बजाज साहब साथ में है, बहुत पुराना गुरुजी की कृपा से हमारा साथ है, बिल्कुल और जी। I really respect him from the deepest core of my heart. इसकी रिकॉर्डिंग अब कल सुबह यूट्यूब अपलोड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी आपके ग्रुप में। जो 3540 का ऑफर है वो कल रात के 9 बजे तक की है। और जो भी है मतलब जैसे कर्ज है या लोन्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल केस हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, स्टडी है, अब्रॉड है, फॉरेन ट्रेवल्स है, या बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे रेमेडीज पे कल यहाँ पे। और इस क्लास के अंदर पूरी तरीके से हम डिस्कस भी करने वाले हैं बहुत सारी रेमेडीज पे। सो बहुत अमेजिंग सेशन होते हैं मैम के, 5 डेज का अमेजिंग कोर्स है, ज्वाइन कर सकते हो बहुत अच्छे से। सो 354 इज वंडरफुल प्राइस। ये जो ऑफर है वो कल रात के 9 बजे तक वैलिड है। So, कल सुबह आपके अकाउंट उसमें डिटेल्स आ जाएगी आपके ग्रुप में, आप पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मुझे। जिन लोगों को पहले से अंकों में पेमेंट किया हुआ है, जो लोग पहले पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अकाउंट डिटेल है, पे करके स्क्रीनशॉट मुझे 771593 भेज दीजिए, ताकि हम उनको प्रॉपरली ग्रुप में ऐड कर सकें, राइट? थैंक यू नीरू मैम बीइंग हियर टू गाइड अस, एंड थैंक यू संदीप सर टू बीइंग हियर। राहुल जी, राहुल जी, जी एक तो आपकी आवाज बहुत हल्की है, और बजाज साहब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जी प्लीज प्लीज। 5 दिन की क्लास में 50 की जगह 70 रेमेडीज दे दूं, क्योंकि मेरी ना आदत बड़ी खराब है। मेरे तो रुका जाएगा नहीं, जो पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि मेरे से रुका जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वर्टिकल्स क्लास में कवर करने हैं, तो प्रोबेबली मेरी एक इच्छा होगी कि मैं कम से कम सभी वर्टिकल्स पे आपको 5-5 रेमेडीज पक्का दूं, तभी मुझे मजा आएगा, मतलब आई विल नॉट एंजॉय दैट। और मेरा मानना वर्टिकल इतने सारे बजाज साहब की, टाइमिंग आपका है नीरू जी, पढ़ाना आपने है, मर्जी आपकी है। कोई नाप तोल विभाग तो है नहीं हमारे पास कि आपने 50 ही देनी है तो 50 ही देनी है। तो आपका अपना आशीर्वाद है बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद जनाब गुरु जी का अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत थैंक यू। जी 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 राहुल जी, सॉरी मैंने 50 की जगह 70 बोल दिया, बट 70 करो, मैं कहाँ रोकने वाला हूँ, राइट? चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वन मोर ब्लेसिंग। सो थैंक यू संदीप सर टू बीइंग हियर। और आप लोगों के लिए राहुल जो भाई, थैंक ऑफर यू नीरू बोनस जी। मिला है, दैट इज रियली वंडरफुल। और कल प्राइस कितना होगा आई डोंट नो अबाउट दैट, बट डोंट मिस दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, दो दो रेमेडी ठीक आपको है? मैं और कल भी लिमिटेड सीट है, ये और वो बता इम्पोर्टेंट देता हूँ वर्टिकल्स। जी, लिमिटेड सीट रहने वाली है, तो आप लोग जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करें इतना बढ़िया। थैंक यू मैम। जी मैम, कुछ और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं तो बहुत ही कुछ कहना चाहूंगी, आप बताओ जैसे करना है कल क्या। मिलेंगे मैम, आज का समय तो ऑलमोस्ट 11 बज रही है, जी तो कल आज प्रॉपरली के हम लिए गाइड आज कर। के लिए मैं आई एम सॉरी, बिकॉज मेरा थोड़ा सा ग्लिच हो गया, सिस्टम ग्लिच। एक्चुअली वो पावर पॉइंट जो था वो काम नहीं कर रहा था, तो भी चेंज किया बेटे ने, थिंग्स वर्कड आउट, बट टुमारो वी विल बी ऑन टाइम, कट टू कट। एंड मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो दो दो रेमेडी देने का आपको कल जरूर हो, और उसके बाद क्लास में जय गुरु जी हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू मैम। राधे राधे मैम, राधे जय राधे गुरु सर, जी, जय राधे गुरु राधे। जी, जय गुरु एक टू मिनट, ऑल। हम एंड करने से पहले मेरा फेवरेट अनंतम शुक्राना गुरु जी के साथ, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धिश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धिश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धिश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन। सर एक दो पुराने स्टूडेंट्स को भी जरा बात करने का मौका दे देते, रेमेडीज पहले कल पूछ ले। जी नम्रता जी कुछ कहना चाहते हो? नम्रता जी, नम्रता जी अनम्यूट कर लीजिए। Yes.
Jai Guruji, Radhe Radhe. I have been this previously into this remedies part. Excellent है. आंखों के खेल संदीप बजाज का तो it has changed my life. So I am a means live testimonial. राहुल जी आपको याद होगा मैंने बोला था कि मेरे जी अकाउंट जी में जी जी 1 रुपया भी नहीं है. जी जी So today I will tell, actually बोलना तो नहीं चाहिए, but today in my account it is 1 lakh. So because ग्रेट this is because of Sandeep Bajaj. First starting I have done with him. His remedies I regular follow. Second आपका है राहुल जी. आपने वो गुरु एक जी रेमेडी दिया था ये कलिंगर का राइट्स जी एवरी शुक्ल पक्ष फर्स्ट संडे. जी 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 मैम That has miraculously worked for me for my health issues. Wow. And Neeru ma'am, obviously, she has given many remedies I have done and I have done with BNN. तो एस्ट्रोलॉजी पार्ट में मैंने स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ नीरू मैडम. मीन्स मैं कृतज्ञ हूँ कि अंकों के खेल is the best part which I have started my astrological means journey, but I don't know whether I will go forward or not. मतलब पता नहीं, वो तो ईश्वर की इच्छा है. But I am very happy with अंकों के खेल group. It's the best. God Means आप लोग और आगे बढ़ो संदीप बजाज जी, लेकिन आपका हेल्थ थोड़ा मेरे इंट्यूशन से लग रहा है थोड़ा ढीला है. जी Not feeling well जी जी as I can see you right now. यस मैम 8 नंबर हो ना आप. बिल्कुल. स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल. पर्सनल ईयर भी 1 आ गया है तो थोड़ी टेंशन है. Your health is, please keep your health. Health is wealth. यस Actually, I lost my husband 2022. सो सॉरी. फिर मेरा भी हेल्थ इशू था, उनका भी. जी सो आई टेल एवरीवन, रिलेशनशिप मनी सब कुछ है, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ. यस अगर आप हेल्थ को अच्छे रखोगे तो सब कुछ. और नीरू मैडम ऑसम, दीपा मैडम, मैं हर एक का अंकों के खेल का आई यूज. आप जो सिर्फ वेबिनार्स करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, nobody does so nicely free of cost webinar. और राहुल जी तो ऑसम, उनका जो यूट्यूब चैनल है आई फॉलो दैट रेगुलरली. वो ऐसे ऐसे बंदे लाते हैं, मतलब ये सब गुरु जी की कृपा really है. hats off. So I wanted to tell कि I am live testimonial. वो आपका जो लोशो ग्रीड पद्मा जी का है, to continue with green pen. अरे awesome है, awesome. My brother also, I tell him that you continue. He also writes with green pen, 897 and this जो संदीप बजाज जी ने फॉलो किया है. जी छोटी छोटी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. और नीरू त्रिपाठी तो बहुत ही अच्छी है. अनामिका जी, दीपा जी, एवरीवन मीन्स शनि शर्म दिस सर ऑल्सो. देन दैट शीतल नेम मैम न्यूमरोलॉजी तो मैं इनसे सीखा, आईपी सिंह. जी जो आपका वेबिनार है एंड कोर्सेस ऑल्सो आई हैव अटेंडेड अनामिका एंड नीरू पीटर, बिकॉज आई वांटेड टू फोकस स्पेसिफिक. तो बीएनएन मुझे बहुत ही अच्छा लगा इन एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज वो मेन है. मतलब आप रेमेडी करो, लेकिन नीरू में मैडम ने ऐसा बताया बीएनएन का कि यूटिलाइज द वीकेस्ट प्लैनेट. यू शुड यूटिलाइज द वीकेस्ट प्लैनेट. वो ऑसम सिखाती है सर. आप मीन्स यू आर ऑसम सर. मतलब यू थैंक यू चेंज so many. Thank you. Sorry I मैम. wasted. गॉड ब्लेस. नो नो Really. थैंक यू Thank you so much, Rahul ji. थैंक यू Okay, थैंक यू Neeru मैम. madam. थैंक यू वेरी मच. Good night. Take care. गुड नाइट मैम. थैंक God यू bless. वेरी मच. थैंक यू सर. God bless. Radhe Radhe. राधे राधे. सर यहाँ भी नेटवर्क का इशू आ रहा है आज भी. ठीक है सो भैया. इजाजत चाहूंगा सर आज के लिए. फिर हम कल बात करते हैं बाकी के बच्चों से. हालांकि शुक्ला जी को, भावना जी को मैंने अनम्यूट कर रखा, पर कल प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं और स्टूडेंट से. कोई नहीं. तो आज के लिए इजाजत लेंगे मैम से और सर आपसे भी और सभी बच्चों से भी.
तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे 9:01 तक। तो डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटी। तो तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल। जय कृष्ण टू ऑल। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय गुरु जी। जय गुरु। जय राधे जय राधे। गुरु गुरु जी जी सर, राधे राधे। बहुत राधे गुरु राधे। जी जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर।